आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय से, जिसमें वर्णन आया था मैत्र से विदुर की वार्ता का वर्णन था। और जिसमें भगवान के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि की जाती है उसका वर्णन था, और किस तरह भगवान ने अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति की, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करते हैं, और इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। केवल उनके दृष्टिपात से सारा काम हुआ। तत्पश्चात नित्य काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महत्त्व कहलाता है, वो प्रकट हुआ। और इस महत्त्व में शुद्ध तत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीच बोए। तो पहले परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करता, इस तरह नित्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट हुए। और तत्पश्चात महत्व तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों का आकार रूप में विभूति। फिर महत्त्व से महत्त्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभूतित हुआ। यह महत्त्व मुख्यतः तमोगुणी होता है, और ये मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। ये भगवान का श्वास है, जो कि सृजनात्मक सिद्धांतों को पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। महत्त्व या महान कारण रूप सत्य जो है, महत्त्व या महान कारण रूपी सत्य मिथ्या अहंकार में परिणित होता है, और जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं, और वे भौतिक तत्वों, स्थिर इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं मिथ्या अहंकार, जो 3 विभिन्न गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में प्रदर्शित होता है। तो अहंकार के भी 3 रूप होते हैं।
मिथ्याहंकार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में प्रदर्शित होता है। और हम देखते हैं कि मिथ्याहंकार सत्वगुण से जब क्रिया करता है, करके मन में रूपांतरित होता है, उससे देवता और जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उससे प्रकट होते हैं। इंद्रियां जो है निश्चय मिथ्याहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है और अतः दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूप विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक अधिरूप है। और इस प्रकार से एक के बाद एक दूसरे तत्व उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से मैत्रेय से विद्वत वार्तालाप में ये सारी चीजों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। और उपेक्ष समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश, जो सारे बहुत तत्व हैं जो हमने कल श्रवण किए थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। और समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव जो होते हैं भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश है, वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हुए भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। भगवान की स्तुतियां करते देवता लोग, देवाऊचु देवलोग बोलते हैं, नमामि देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमात् पत्रं यन्मूलकेता यताञ्जसारु संसार दुःखं बह्युत्क्षिपन्ति। देवताओं ने कहा, देवताऊचु देवताओं ने कहा है, प्रभु आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है। ये देवता लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं की सृष्टि भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान ने की। देवताओं ने कहा, प्रभु आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। देवता ने कहा है, प्रभु आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगणों आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। प्रभु आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो आपके शरणागत में, जो संसार के समस्त कष्टों, अगर वर्षा को कष्ट माना जाए तो ये छाता जो है उन कष्टों से रक्षा करता है। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं। किंतु इनमें से जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं
वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं। अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कालों में लगे रहते हैं वे ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना मुक्त होने के लिए कृत्रिम विधि का चिंतन करते हैं। ये तो ऐसा संभव नहीं है। इसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे वो कितनी भी कठिन तपस्या क्यों नहीं की है। यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु अपितु भूत वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा है। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है क्योंकि देवताओं की विश्व व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने के लिए प्राधिकृत होते। वे भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। अगले श्लोक में यतस्मिन् भवेश जीवा तापत्रयेण विहतान शर्मा आत्मन् लभन्ते भगवन्तं गृच्छायां सविद्यां मत अग्रछायां छायां सविद्यां मतः आश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है और उसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है और इसके लिए हम भी उन्हीं की शरण करेंगे। तात्पर्य भक्तिमय सेवा की विधि न तो भावनात्मक है न तो लौकिक। भक्तिमय सेवा की विधि न तो भावनात्मक है न लौकिक है। यह सत्य का मार्ग है जिसमें जीव 3 प्रकार के दैहिक, देविक तथा भौतिक, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भक्तिमय सेवा की विधि भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक आदि भौतिक जीवों द्वारा पदार्थ तथा आदि देवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुखबद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किंतु उसकी रक्षा का एकमात्र उपाय वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण। यहाँ तर्क की उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं होता, असंदिग्ध रूप से सत्य। उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, ये असंदिग्ध रूप से सत्य है। उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, सत्य है। किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं, अतः उन चरण कमलों को स्वीकार करने से उसी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद में कर चुके हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर लेते हैं और इसकी पुष्टि उन्होंने भगवद गीता में की। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने भगवद गीता में की गई 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मां विपत्ति ते। जो भगवान से युक्त हो जाते हैं, सदा युक्त रहते हैं,
जुड़े रहते हैं और उनकी प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, भगवान उनको बुद्धि योग देते हैं जिससे वो उनके पास में जा सके। तो अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन, खाली सोच विचार मनुष्य को भौतिक संसार के तीनों कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का प्रयोग। 41 श्लोक में आता है, मार्गंति यत्ते मुखपद्मिनीडे छछन्न सुपर्णे ऋषियो विविक्ते यस्या घर्मशो दसरिया द्वारा पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्न। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समर्थ तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके निर्मल मन वाले महर्षिगण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सके। तो भगवान के चरण कमल स्वयं तीर्थ स्थलों के आश्रय। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सके। तो तात्पर्य परमहंस की तुलना उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवद गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और सदा उनके चरण कमल की शरण खोजता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जा सकता है। चूंकि भगवान समस्त उद्भाषों के आदि स्रोत हैं, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोजते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा गया, वेदिश्च सर्वे अहम है वेद्य। बुद्धिमान जन जो हंस सदृश हैं, सभी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं बन रहा। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में नदी गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पाप के फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से ही ईश चेतना का भाव जागृत होता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा भगवद गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत है, और बुद्धिमान लोग भागवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण करते हैं। भागवत गीता और गंगा नदी। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्तुति की है कि रिकमेंड किया कि भगवद गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्राज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंगरि सरोजपीठ। आगे देवता लोग प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतः हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतः हम आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य, उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके करने के चमत्कार इतने महान है कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकता। भौतिकतावादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज करना प्राय असंभव होता है। किंतु ऐसे भौतिकता जन भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि वो अन्य विधि उनकी बराबरी नहीं कर सकती। भौतिकतावादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज करना प्राय असंभव होता है। ये तो ऐसे भगवती जन भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने के अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतः अज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहता। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है, दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता, धीर कहलाता है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं रहता, वो धीर कहलाता है। श्री यमुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता, और यदि यौन का विचार मेरे मन में आता भी तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है। भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों को सब सुखतापूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्चस्थ धीर बन जाता है। भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उसमें नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि की जोरदार संस्तुति की और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंचता है। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत भयं च पुंसाम्। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत भयं च पुंसाम्। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं।
हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तो पहले बताया गया कि भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं और निर्मल मन वाले माशिगण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। अभी लिखा है कि यही चरण कमल आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। ये चरण कमल की महिमा आ रही है। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित तथा वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतः हम आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो आपके चरण कमल पुण्यालय हैं, घोंसले हैं, पुण्यालय हैं और स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले। तात्पर्य, विराट जगत की सृष्टि पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश तीन अवतार होते हैं। ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं, जो दृश्य जगत के कारण। विष्णु सत्वगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं। सत्वगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं विभिन्न अवतारों का। किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवता गण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और जब कभी विश्व के कामकाज में प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं। और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती, भगवान के रूप में नहीं होती। ब्रह्मा तथा शिव की भी गणना। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं, जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वैसा कुछ करते हैं। आगे 44 श्लोक नंबर 44 में आता है, यत्सानुबंधे असति देह गेहे ममाहमित्युदुराग्रहाण पुंसा सुदूरम वसतोऽपि पूर्या भजे में तत्ते भगवन पदाब्जम। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध है, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध है, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते।
यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु यदि हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें तो तात्पर्य जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन ये है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गरीब जीवन बिताता रहता है। जब यह भौतिक शरीर तब तक चलता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रभुत्व पर प्रभुत्व जमाने की प्रेरणा मैं और मेरा का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वे सर्वा हूँ, मेरे पास बहुत सी वस्तुएं, मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। मैं स्वामी और मैं ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और है ही कौन। ये सारे विचार अहम मम दर्शन में अर्थात मैं ही सब कुछ को प्रतिबिंबित करता हूँ। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भाव बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकता। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कर व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सके। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन। कलयुग में पाप पुण्य कर्म फलों कलयुग पाप पुण्य कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन से मात्र से मनुष्य के भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतः मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। तान्वे ही असत्प्रतिभिक्षि तान्वे ही असत्प्रतिभिक्षिभिः ये पराहरतन्त मनस परवेश अथो न पश्यन्ति मृगाय नूनम् ये ते पदन्यास विलास लक्ष्य। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यों से जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतर्दृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी है, उनके लिए संभव नहीं। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवद गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण से पाने में वर्ष लगते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा भिन्न मानना। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं, त्रुटिवश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। परम के प्रतिबिंबात को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्टता समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है
तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं। किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जा सकता। तारे तो आकाश के अंश हैं, अतः उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, वे एक हो या नहीं सकते। जो अध्यात्मवादी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने अपराधी हैं जितने कि भगवान के अस्तित्व तक को ही नकारने वाले भौतिकतावादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, न ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों, कौन से अपराधी कर्म? जो भगवान के अस्तित्व तक को नकारने वाले भौतिकतावादी। भगवत भक्त कितने दयालु होते हैं कि वे लोगों को इस चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि लोगों को इस चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचन घटना है। एक जंगल में एक शिकारी था जो महान पापी था। यद्यपि महान पापी था, किंतु वो जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वो नारद की उपस्थिति तत्काल प्रभावित हुआ, अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग को स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नल कुबेर तथा मणिगिरी अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्ति की कृपा से बाद में भगवान ने उनका उद्धार किया। तो अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भगवत भक्तों की कृपा प्राप्त न हो। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भगवत भक्तों की कृपा प्राप्त न हो जाए, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपने नितांत भौतिकतावादी के कारण वे भगवत भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते हैं जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। आगे देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, पानेन ते देव कथा सुधाया प्रबोध भक्त्या विशदाशयाय वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथा अंजशान वियोकुंठ दिशा। देवता लोग कहते हैं, प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं।
तात्पर्य निर्विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर रहता है वो यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परब्रह्म के कष्ट साध्य के निर्विशेषवादी जो होता है प्रत्येक अवस्था पर परब्रह्म के कष्ट साध्य के ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। ये दोनों में अंतर भागवत गीता में भी दिया है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परब्रह्म के कष्ट साध्य के ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त को भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन में किसी भी कार्य की तरह सरल होता है और बहुत ही सरल ढंग से कार्य होता है, जबकि मानसिक चिंतन को वाक जाल से एक बार गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष साधन में विलीन होना प्राप्त। इसे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज प्राप्त कर लेते। निर्विशेषवादी जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में लीन होना चाहते हैं, इसे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्तगण ज्ञान तथा वैरागी की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते और वैकुंठ लोगों को जाते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में। निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, जब उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त नहीं होता, जबकि भक्त उन लोगों को प्राप्त होता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो दिव्य परिणत। तथा परेचात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रगतिं बलिष्ठं त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमास्यान्तु सेवयाते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं। अन्य लोग भी जो दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं। किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। तो तात्पर्य प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों या निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के विषय मामले रहते हैं। यह शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने की। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहता, किंतु अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई सुझाव रख सकता है कि भक्तिमय सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना पड़ता है, किंतु श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से होती है। भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है, फिर भी जब वे अकेले रहते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होता है। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी व्यक्तित्व पूरी करने के समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावना का आदान प्रदान रखने के लिए अपनी व्यक्तिता बनाए रखते हैं। इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतः जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वो भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी है। भक्तगण अपनी विवेकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करके स्वयं में मुक्ति पाते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया चुका है, भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ दिश्यण होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती है। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक साथ, भक्तों का डेस्टिनेशन गति और निर्विशेषवादियों की गति को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के डेस्टिनेशन स्पष्ट पृथक और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी छिन्न मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है।
ते वयं लोक शिशिरक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा त्रिभियात्मे स्म सर्वे वियुक्ता सुविहारतन्त्रं न शक्नुं ततः प्रतिहर्तवे। हे आदि पुरुष, इसलिए हम आप एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतः सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सकते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। देवता लोग बोल रहे हैं, इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतः सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके, इसलिए हम देवता बने। तो तात्पर्य, विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन है, अतः वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सब अलग अलग गुणों में है। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई एक किया सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, इसमें वांछित एक के स्थापित हो। यावत् बलिं त्यज हराम काले यथा वयं चन्नं मदाम यत्र यथा भयेषां ते मे हि लोका बलिं हरन्त अन्नं मदन्त्यनुः। हे अजन्मा, भगवान से देवता लोग आगे बढ़े, हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। यहाँ पर देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा मार्ग और साधन बताने का, जिनके द्वारा करें हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिसे हम तथा जगत के। तो देवताओं को जो अगर कोई भोग लगाता है वो भी अल्टीमेटली भगवान के पास जाता है। तो तात्पर्य में बताया कि विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और बढ़ जाती, जैसे जैसे चेतना है और आगे बढ़ती जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिक अर्थात देवताओं के लिए निमित्त वे देवता इसलिए कहलाते क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग, विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यंत बढ़े चढ़े होते हैं। वे पूर्णतः ईश भावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि भली भांति इस तथ्य को जानते कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों की जीवन आवश्यकता पूरी करने के लिए उनका पालन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान तायन ब्रुवयानातन न प्रजनीहि यस्मिन् प्रतिष्ठा अन्नदामे इत्यादि। भगवद गीता में भगवान को व्रत भूत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया।
यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि। यह आधुनिक सिद्धांत जो देवता और भक्तों को स्वीकार नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णता करते कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते, बशर्ते कि इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन चाहते हैं जिनमें इस चेतना नहीं है, उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना। जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों को भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु इस चेतना में बढ़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्य शाक, फल तथा दूध उपलब्ध होता है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वो भगवत कृपा को स्वीकार करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान को भोजन अर्पित करें तथा जो उच्छिष्ट बचे उसे ही खाएं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करके तीसरे अध्याय के 13वें खाता है, जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है वो शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। तो जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और वो यज्ञ नहीं करता, वो भोजन के रूप में पाप के ग्रास ही खाता है। ऐसे पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञात साथी सोचते। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रहता। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते तो उन्हें निश्चय इसका अभाव रहता है। जो व्यक्ति इस भावना भावित नहीं है, भले वह अपने व्यक्तिगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संपत्ति ऐश्वर्य जीवन बिता ले, किंतु यदि वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। इस भावना भावित होते बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। इस तरह से देवता लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, आगे और भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की